वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसका अभी चल रहा है इतिहास, जिसमें हम मौर्य वंश मौर्य वंश का जो कार्यकाल था वो था 322 से लेकर 185 तक मान लिया। तो यही है मौर्य साम्राज्य का, जिसमें हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। अब हम इसे आगे कवर करेंगे, पर 50वां प्रश्न फिर से देख लेते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? ब्रिसल या निम्न कुल का प्रयोग किया गया था मुद्रा राक्षस। जरा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मुद्रा राक्षस किनके द्वारा लिखा गया था, जरूर बताइएगा। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, किसके मीन्स ये सही है? तो उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य का, ये बिल्कुल सही है। सोने के सिक्के का, ये गलत है। उनके एक पन नाम से एक सिक्का चलता था, तो ये गलत है, 2 नंबर गलत है आपका। प्रांतीय विभाजन किया, ये भी सही है। और हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलाया, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। पहला कथन क्या था? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य तक जोड़ लिया था, ये बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, ए सही है। अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अशोक का जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है वो कौन सा शिलालेख है? वो है दूसरा और 13वां शिलालेख जो है अशोक का, उसमें संगम राज्य के बारे में जिक्र किया गया है। अब प्रश्न यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया गया है, जिसमें अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। मीन्स उन्होंने धर्म पे अधिक ध्यान नहीं दिया, ये सही है उनका। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रयास किया, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कौन से राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम से उनका उल्लेख मिलता है? वो है मास्की। आंसर है यहाँ पे डी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? मीन्स इसमें से कौन सा मेनली गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। यहाँ से उनके कुछ मीन्स जैसे डायरी होता है ना, उसी प्रकार इनका था, तो ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, स्तंभों पर सेप्ट शंकुआकार है, उनका शेप जो है शंकुआकार है, ये अखंड है, तो ये 3 सही था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? श्रीनगर का स्थापना किया गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मैच करना है, मीन्स कौन सा किस प्रांत की राजधानी कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो उत्तरापथ जो था इसका राजधानी था तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती राज्य का उज्जैनी की और प्राची का पाटलिपुत्र। तो आंसर यहाँ पे ये सही था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था अर्थशास्त्र में जो लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ये लिया गया उपगुप्त के द्वारा, उपगुप्त। आंसर है सी। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। आंसर क्या है? ए। आज का आपका दूसरा प्रश्न, मेगास्थनीज कहाँ से आया था, मीन्स कौन से देश से आया था और किसके दरबार में आया था, यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को, जो सड़क का निर्माण करते थे उन्हें कहा जाता था एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष से संबोधित किया जाता था, गुप्तचर। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को
मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। ये थे तीस ये श्रीलंका के शासक थे, वो सम्राट अशोक से काफ़ी प्रेरित थे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, बाद में वो जैन धर्म कबूल किए और अशोक बौद्ध धर्म, तो दोनों में याद रखिएगा। जैन धर्म अपनाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह है परिष्ठिम पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राज्यकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर प्रारंभ होता है? फिजिकल ईयर प्रारंभ होता था जुलाई से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? शिलालेख में किया गया है चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, बस इसका, ठीक ना। चोल, पल्लव, पांड्य, सतीपुत्र, इन चारों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया? यह पाया गया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, जिसकी वर्तमान राजधानी कहाँ पे है? काबुल है। किस स्थान पर अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? अशोक का स्तंभ जो बनता था उसका पत्थर कहाँ से आता था? यह आता था चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मीन्स भारतीयों को लिखने का कला नहीं है, ये कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये किया गया था बिंदुसार को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? वो था 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत का पहचान करें, मीन्स वो कौन से प्रांत का गवर्नर था, उसका नाम बताना है। वो थे उज्जैन के गवर्नर जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये घोषणा किया गया था प्रथम शिलालेख जो था, प्रथम पृथक शिलालेख। इसमें अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य क्या हैं? मेरे बच्चे हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ये स्पष्ट करता है अशोक का कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित की कि किसी भी समय, चाहे मैं रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंत साल में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह था छठा शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के नाम है? अवरोही मीन सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है? सबसे महान पद था उसमें प्रादेशिक का, फिर राजुक और फिर युक्तक। बिष्टी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बिष्टी का अर्थ क्या होता है। यह होता है बेगारी। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? सही विशेषण है पैतृक निरंकुशवाद। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सबसे अच्छा नमूना जो था वो था स्तंभ, जिसे शिलालेख कहते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ये मिलता है महास्थान मीन्स बांग्लादेश और सहगौर जो उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या है? ए। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? देखो अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म किया था, और मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था।
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। बौद्ध का धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने प्रचार करने के लिए किसे भेजा था? ये था महेंद्र और सिंघमित्रा। महेंद्र और सिंघमित्रा उसके पुत्र पुत्रियाँ थी अशोक के, ठीक ना। तो ए और बी दोनों होगा आंसर। अशोक ने ये भेजा गया था कहाँ? ये एक आसियान कंट्री है, इधर मलेशिया के साइड में भेजा गया था। अशोक ने मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? ये भाषा प्रयोग किया गया है खरोष्टी, जहाँ से अशोक के द्विभाषाई मीन्स ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्रारंभ होते हैं। ये होता है सर एकुना या कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य वही है चाणक्य, कितने अरण्यक में विभाजित है? कितने में विभाजित किया गया है? यह है 15 पार्ट में, 15 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। तो ये था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और मैंने एक स्कूल स्टूडेंट के लिए या फिर आप अगर टीचर हैं तो मैथ के लिए एक अलग चैनल बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कीजिए। या फिर आपके जो छोटे भाई हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी ईजी वे में बताने का प्रयास करता हूँ वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।